देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपने को दोस्तों दे रखा है x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई बराबर एक्स क्यूब। जब भी पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसको 2 बार देख के उतारना है, क्योंकि अगर प्लस माइनस हो गया ना गलती उतारने में तो क्वेश्चन फिर आगे ऑब्वियसली पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो अपना बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखने का मतलब है कि ये जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर गुणांक 1 नहीं है तो 1 बनाओ। तो बताओ आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का भाग दोगे। तो मैं लिखूंगा मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने का मतलब दोस्तों ये है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का भाग दोगे तो ये बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दोगे पूरे में एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके गुणांक को 1 बनाना था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स। क्योंकि एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दिया तो एक्स बचा और इस पूरे में लिख दिया। बताओ दोस्तों इस स्टेप को अपन ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स से एक एक्स कट गया तो 2, अब नीचे एक एक्स बचा ना उसका इसमें भाग दे दो तो 1 अपॉन एक्स, उस एक्स का इसमें भाग दिया तो 1 अपॉन एक्स और नीचे एक्स बचा उसका इसमें भाग दिया तो 1। ये कितना है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का 1 में भाग दो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एक्स में भाग दो 1 अपॉन एक्स और y बराबर x। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। आप मानक रूप से तुलना करोगे, मानक रूप से तुलना करके पी क्यू आर का मान लिखोगे तो p तो कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक तो -2 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये तो p होता है। क्यों जो होता है वो होता है y का गुणांक, तो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक है 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और जो r होता है वो क्या होता है, जो राइट साइड में अपने को दिया है वो है x। दोस्तों p q r है, p q और r का मान लिख लिया। आपको पूरक फलन का एक भाग निकालना है तो देखो आप p प्लस क्यू एक्स करके देखो। p प्लस क्यू एक्स का मतलब ये है कि p को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, -2 को अंदर गुणा करोगे तो -2 अपॉन एक्स और इस -2 को 1 से गुणा करोगे तो -2, क्यू एक्स इसको x से गुणा करो, इसको x से गुणा करने का मतलब ये है कि इसको x से गुणा करोगे तो एक x नीचे से कट जाएगा और जब ये यहाँ आएगा तो 2 अपॉन एक्स और x से गुणा करोगे तो 2। बताओ ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि p प्लस क्यू एक्स का मान 0 हो गया, p प्लस क्यू एक्स का मान 0 हो गया। तो बताओ पूरक फलन का एक भाग क्या होता है, अपन ने पहले पढ़ा था ना, p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 हो गया। अतः पूरक फलन का एक भाग y बराबर x है। अतः पूरक फलन का एक भाग y बराबर x है। पूरक फलन का एक भाग आ गया। मैं दोस्तों मान लेता हूं कि माना कि जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो कितना है vx है, उसके बाद में बस v का मान निकालना है। पूरक फलन का एक भाग y बराबर x है, माना संपूर्ण हल क्या है, y बराबर vx है। भाई पूरक फलन का जो भी एक भाग आए ना उसको v से गुणा कर दिया जाता है, तो जो पूर्ण हल आएगा वो कितना हो गया vx है। अच्छा y का मान vx हो गया तो देखो अपने को इस मान को उठा के यहाँ रखना है तो y की जगह रख देंगे, लेकिन dy बाई dx की जगह रखना है और d2y अपॉन dx स्क्वायर की जगह रखना है तो इनके मान निकालो। y का मान vx है तो यहाँ से dy बाई dx का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा, देखो v को रोका
x का उकलन 1, x को रोका, v का उकलन डी वी बाई डी एक्स। ये तो बन गया डी वाई बाई डी एक्स का मान। अब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान देखो, एक अब इसका उकलन करना पड़ेगा ना, तो v का उकलन तो डी वी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स को रोका तो x का 1, डी वी बाई डी एक्स को रोका तो x का उकलन 1, फिर x को रोका, फिर x को रोका और डी वी बाई डी एक्स का डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ ना कि इसका मान आया, इसको और इसको जोड़ दिया तो 2v डी वी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये मान तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का है, ये मान डी वाई बाई डी एक्स का है, वाई डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इनके मान मैं रख दूंगा समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 में रखने के बाद में अगर v का गुणांक 0 हो जाता है या v कट जाता है तो वो अपन ने किया जो है वो सही है अभी तक, वरना अपन ने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी। तो एक बार इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसके अंदर। अब मान रखूं तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1 इसमें रखना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह तो ये पूरा का पूरा रख दो। क्या रखोगे? एक्स डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स रख दिया। अब देखो ये कितना है, माइनस का 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1, यही है ना, माइनस का 2 1 अपॉन एक्स प्लस 1। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये मान रखो। कितना रखोगे? v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। फिर आगे देखो ये रख दिया, फिर इसको उतारो 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और जो y है y की जगह कितना मान रखूंगा? vx, और राइट साइड में कितना है? x, राइट साइड में x। अब बस इसको कैलकुलेशन करके हल करना है। तो ये बना x डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वी अपॉन डी एक्स। आप इस v को गुणा करो इससे, तो माइनस का 2v अपॉन एक्स, भाई ये 2v तो गुणा हो गया ना, और एक बार v इससे गुणा हुआ तो ये v, और ये -2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 2v। अब ये पूरा इससे गुणा होगा तो -2 इससे गुणा होगा -2x डी वी अपॉन डी एक्स, और भाग में x आएगा तो ये x तो इस x को काट देगा। तो बताओ फिर ये कितना बना? माइनस का 2 डी वी अपॉन डी एक्स, फिर -2 इससे गुणा होगा तो -2, और -2 इससे गुणा होगा तो माइनस का 2x डी वी अपॉन डी एक्स। क्या किया है दोस्तों? केवल इस टर्म को इससे गुणा किया है, तो आप गुणा करके देख लेना। अब देखो ये vx इससे गुणा हुआ तो 2 तो था ही 2v, और 1x से 1x कट गया तो नीचे 1x बचा, प्लस ये इससे गुणा हुआ तो x से x कट गया, v बचा, और 2 को v से किया तो 2v बराबर x। इतना आपको कर देना है। ये गुणा किया है अपन ने। गुणा करने के बाद में अगर v की टर्म 0 हो जाए ना तो अपन ने किया है वो सही है, वरना गलत हो गया। v की टर्म देखो 2v से 2v गया और इससे ये गया, बताओ कोई v की टर्म बच रही है? v का गुणांक नहीं बच रहा है, तो अपन ने किया है वो सही है, और इससे ये b कट गया। तो दोस्तों अपना बना x डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर x। बताओ x को भी मैं हटा दूँ यहाँ से, x को हटा दूंगा तो ये बनेगा डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। मान लो आप डी वी अपॉन डी एक्स को मान लो w, इसको w माना तो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ये दोनों मान उठा के यहाँ रख दो तो इक्वेशन 2 बन जाएगा, वो बन जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस 2w बराबर 1, इक्वेशन नंबर 3। इतना उतारिए दोस्तों आप। ये समीकरण नंबर जो 3 है, समीकरण नंबर 3 है वो आप देखोगे तो ये W में रेखी का अवकल समीकरण है। अब W में रेखी का अवकल समीकरण है तो इसको बहुत आसानी से अपन सोल्व कर सकते हैं।
इसके लिए दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर जो 1 था, चैप्टर नंबर जो 1 था उसमें अपन ने कैसे सोल्व किया था। तो अगर वो याद है तो हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो आप एक काम करना कि रेखिक अवकल समीकरण वाले चैप्टर को पढ़ना इसके लिए। तो ये W में रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण तो सोल्व करने के लिए IF वगैरह निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इतना हो गया। अब मैं इधर वाले पार्ट को थोड़ा हटा देता हूं, इसको अगर इसको हटाएंगे अपन, तो देखो मैं बोलूंगा यहां इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूं, dw अपॉन dx माइनस 2w बराबर 1 लिख दिया। लिखूंगा दिस इज लीनियर इन w, ये w में लीनियर है। तो बताओ दोस्तों क्या निकालना पड़ेगा, IF का फॉर्मूला e की पावर, देखो w के गुणा में जो भी है वो लिख दो। w के गुणा में कितना है, माइनस का 2, तो माइनस का 2 और dx ये फॉर्मूला होता है। अरे अपन ने ये पढ़ा था ना, e की पावर px dx होता है, IF का फॉर्मूला वही तो है। तो w के गुणा में -2 था तो -2 लिख दिया। बताओ इसका मान हो जाएगा -2 तो बाहर आ गया, और dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x। तो दोस्तों ये IF आ गया। अब मैं लिखूंगा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। देखो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, डिपेंडेंट वेरिएबल है w, तो w इंटू IF फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए आपके, w इंटू IF का मान कितना है, e की पावर -2x बराबर इंटीग्रेशन, राइट साइड में कितना आ रहा है 1 इंटू IF कितना है, e की पावर -2x dx प्लस C1। ये फॉर्मूला है जो पहले चैप्टर में अपना चलता था, उसके अनुसार अपन ने लिख दिया है। तो w e की पावर -2x बराबर, बताओ e की पावर -2x का समाकलन कितना होता है, e की पावर -2x अपॉन -2 प्लस का C1। तो यहाँ से जो w की वैल्यू आएगी, e की पावर -2x से e की पावर -2x का भाग देंगे तो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ कटेगा, और e की पावर -2x यहाँ भी कटेगा, और यहाँ C1 अपॉन e की पावर -2x आएगा। भाई e की पावर -2x का भाग दिया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये नीचे आ गया। बताओ दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, w बराबर -1/2 प्लस C1, इसको ऊपर ले जाओ e की पावर 2x, ये w का मान आ गया। लेकिन अपने को w का मान थोड़ा ना निकालना था, अपने को तो किसका मान निकालना था, v का मान निकालना था हर क्वेश्चन में। तो इधर वाले पार्ट को मैं रब कर देता हूं। अब बताओ v का मान कैसे निकालोगे, w बराबर कितना था, कितना माना था, dv/dx, इसलिए dv/dx, w की जगह dv/dx रख दो इसमें, बराबर -1/2 प्लस C1 e की पावर 2x। चरों का पृथक्करण लगाओ, dv बराबर -1/2 प्लस C1 e की पावर 2x और dx, दोनों तरफ समाकलन कर दो। समाकलन करेंगे तो v, इसका समाकलन तो -1/2 और dx का समाकलन x, प्लस C1 e की पावर 2x और e की पावर 2x का समाकलन भाग में 2 आ जाएगा, प्लस C2। ये दोस्तों मान किसका निकल के आ गया, v। बस यही चाहिए था अपने को, v का मान। बोल देंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन कितना होगा, y बराबर vx। तो v का मान तो ये आ गया -1/2x प्लस C1 अपॉन 2 e की पावर 2x प्लस C2 इंटू x। ये अपना सॉल्यूशन आया है। एक बार अपन अपनी बुक के अंदर आंसर मैच कर लेते हैं इसके दोस्तों, और आंसर मैच करने से अपने को ये पता चला कि अपना जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, वो हो गया है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप बताना और कमेंट बॉक्स में डालना। इस लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन करवाऊंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। अगर एक भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देखना।
रीस्टार्ट करके देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में डालना कि सर हमें इस स्टेप में प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक किया करो, और अभी तक अगर आपने AR मैथमेटिक्स अकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ और वीडियोज को ऑनलाइन पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dy बाई dx प्लस x प्लस 2y बराबर x माइनस 2 e की पावर x। क्या है, x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 dy बाई dx प्लस x प्लस 2y बराबर x माइनस 2 e की पावर x। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप 2 बार देख के उतारना, क्योंकि अगर कहीं पर भी मिस्टेक हो गई तो फिर अगर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई तो बहुत मुश्किल हो गया। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये मानक रूप में है, क्या मानक रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर का गुणांक x है, उसको 1 बनाना है। अब बताओ 1 कैसे बनाए, 1 कैसे बनाए, तो पूरे इक्वेशन में किसका भाग दे दे, x का भाग दे दे। तो मैं लिखूंगा मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने पर, मानक रूप में परिवर्तित करने का मतलब कितना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर, x का भाग दो भाई, तो x का भाग सीधा इसमें जाएगा तो 1 और इसमें जाएगा तो 1 बाई x dy बाई dx। इसमें x का भाग जाएगा पूरे में x का दे रहे हैं तो ये 1 प्लस 2yx और y बराबर, इसमें भी x का भाग जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया x माइनस 2 अपॉन x और e की पावर x। मानक रूप से तुलना करोगे तो p तो कितना होता है, dy बाई dx के गुणा में जो भी होता है उसको तो p नाम दिया जाता है, तो ये हो गया p हो गया। q है वो कितना है, 1 प्लस 2yx जो y के गुणा में होता है q होता है, और जो राइट साइड में है x माइनस 2 अपॉन x इंटू e की पावर x वो क्या है, r। दोस्तों p q और r को देखने से आपको पता लगा कि अगर अपन 1 प्लस p प्लस q करें, अगर अपन 1 प्लस p प्लस q करें तो बताओ ये कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है, देखो आप 1 प्लस p प्लस q करो तो आप लिखोगे 1, p का मान कितना है माइनस 2, इसको अंदर गुणा किया तो माइनस 2 अपॉन x, 1 प्लस p, q का मान कितना है 1 प्लस 2 अपॉन x, q भी लिख दिया। बताओ ये 1 और ये 1 2 हो गया, ये इसको कैंसिल कर दिया, ये इसको कैंसिल कर दिया, तो 1 प्लस p प्लस q का मान कितना हो गया, 0। और ऐसा करने से अपने को पता लगा कि पूरक फलन का जो एक भाग है वो कितना है, e की पावर x है, अर्थात पूरक फलन का एक भाग e की पावर x है, पूरक फलन का एक भाग e की पावर x है, या ऐसे मान लो कि y बराबर e की पावर x है। माना संपूर्ण हल, संपूर्ण हल कितना है, जो भी पूरक फलन का दोस्तों एक भाग है ना उसको v से गुणा करके लिख दिया करो, तो v इंटू e की पावर x है, इतना हो गया। बताओ आप पूरे को सोल्व करोगे, लास्ट में वैल्यू किसकी निकालोगे, v की वैल्यू निकाल देना और यहाँ v का मान रख देना, तो अपना कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया मानक रूप में, तो y का मान तो मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ रखने के लिए बताओ dy बाई dx चाहिए तो इसका dy बाई dx निकालूंगा, d2y बाई dx स्क्वायर भी निकालना है। dy बाई dx का मान कितना हुआ, देखो v को तो ऐसे कैसे रोका, e की पावर x का उकलन e की पावर x, फिर e की पावर x को रोका और v का उकलन dv बाई dx। सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, देखो v को रोका, e की पावर x का उकलन e की पावर x, फिर इस e की पावर x को रोका, v का उकलन dv बाई dx। ठीक है दोस्तों, इस dv बाई dx को रोका, इस dv बाई dx को रोका, e की पावर x का उकलन e की पावर x, फिर इस e की पावर x को रोका और पीछे वाले का उकलन d2v अपॉन dx स्क्वायर।
और ये सारे मान उठा के किस में रख देने हैं, अपने को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने हैं। तो पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1। देखो ये पूरा का पूरा मान, बताओ ये और ये मिलकर बिल्कुल सेम है, तो ये डबल हो गया ना। ये पूरा का पूरा मान उठा के आप दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। तो मैं यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। ये बना e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस ये और ये मिलके डबल हो गया, तो इसको 2e की पावर x dv अपॉन dx, और ये कितना बचा हुआ है प्लस का ve की पावर x। अब देखो dv अपॉन dx ये है, तो एक बार तो लिख देता हूं माइनस का 2, ये कितना है माइनस का 2, 1 प्लस 1 अपॉन x, और dy बाई dx की जगह ये मान कौन सा v की पावर x प्लस e की पावर x dv बाई dx, ये भी ठीक है। ये मान ये कितना है 1 प्लस 2 अपॉन x, और y की जगह दोस्तों कितना रखूंगा v की पावर x बराबर है, ये कितना बचा हुआ है x माइनस 2 अपॉन x इंटू ई की पावर x। तो एक बार आप लोग इसको उतारिए, समझिए कि सीधी सीधी वैल्यू पुट की है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो को रीस्टार्ट करके चलाइए और कमेंट बॉक्स में डालिए। अब दोस्तों यहाँ तक किया है वो सही है या नहीं है, उसको चेक करने का एक तरीका है कि इस पूरे को गुणा कर लेना। अगर v के गुणांक कट जाए ना, v की टर्म अगर गायब हो जाए तो सही किया है, वो सही किया है, वरना कहीं ना कहीं अपन ने मिस्टेक कर दी। तो देखो एक बार इसको तो ऐसे कैसे e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये कितना है 2e की पावर x dv बाई dx, ये कितना है ve की पावर x। अब देखो ये जो ve की पावर x है वो 1 से गुणा होगा, तो v की पावर x 1 से गुणा हुआ तो v की पावर x, लेकिन बाहर -2 है तो -2v की पावर x। अब ये v की पावर x इससे गुणा होगा, लेकिन -2 बाहर है तो ये तो बन गया -2 अपॉन x, -2 अपॉन x, ये इससे गुणा के ओके -2 अपॉन x, और ये v की पावर x भी गुणा में, v की पावर x भी गुणा में। अब ये है वो इससे गुणा हुआ, इससे गुणा हुआ मतलब -2 से गुणा हुआ ये, तो -2e की पावर x dv बाई dx। अब ये -2 ये कितना है बताओ -2 अपॉन x है ना, इसको इससे गुणा किया तो, और ये इससे गुणा होगा पीछे वाले से, तो e की पावर x dv बाई dx, इतना सही है। v की पावर x को 1 से करोगे तो v की पावर x, और v की पावर x को इससे करोगे तो 2 अपॉन x v की पावर x बराबर राइट साइड में कितना दिया हुआ है x माइनस 2 अपॉन x e की पावर x। देखो v की टर्म कटनी चाहिए सारी, ये टर्म और ये टर्म, ये और मिलके डबल हो गया, और वो तो इससे कट गया। इसके अलावा दोस्तों ये भी कट गया पूरा का पूरा, और इसके अलावा ये भी कट गया पूरा का पूरा। तो जो बचा देखो क्या क्या बचा, यहां बचा e की पावर x d2v अपॉन dx स्क्वायर, ये कैंसिल सारा, ये बच रहा है माइनस का 2 अपॉन x e की पावर x dv अपॉन dx बराबर x माइनस 2 अपॉन x e की पावर x। e की पावर x को भी हटा दो पूरे से, तो बाद में हटा देंगे, इतना उतार लो। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों बताइए। बहुत सिंपल सी स्टेप्स के अंदर अपन इन क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से समझते हुए। ओके फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़े। e की पावर x को तो गायब कर दो, तो इस वाले मैटर को हटा देता हूं मैं। e की पावर x को हटाओगे तो देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x dv अपॉन dx बराबर x माइनस 2 अपॉन x, ये बना। बताओ दोस्तों, आप ये मान लो भाई dv अपॉन dx कितना है, dv अपॉन dx है वो है w,
अगर ये W है तो d2v अपॉन dx², ये कितना हो जाएगा dw अपॉन dx। ये दोनों मान उठा के यहां रख दो, तो ये तो बन गया dw/dx माइनस 2 अपॉन एक्स, और dv अपॉन dx की जगह w। बताओ x का इसमें भाग दिया तो क्या बना 1 माइनस 2 अपॉन एक्स। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर, जैसे 2 नहीं डाला है ना तो 2 डाल दिया। बताओ ये फिर से लीनियर बन गया। तो वही पहले चैप्टर, प्रत्येक क्वेश्चन है वो w में लीनियर बनेगा, तो मैं बोल दूंगा दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन W। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन W। तो बताओ दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, प्रथम कोटि के अंदर बन गया ना, तो IF क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन W के गुणा में क्या है, W के गुणा में ये पूरा का पूरा क्या -2 अपॉन x dx। बताओ दोस्तों, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यानी e की पावर -2 को तो बाहर ले लिया, और ये कितना है 1 अपॉन x dx। e की पावर -2, 1 अपॉन x का समाकलन log x, ये बना e की पावर log, इस -2 को पावर में ले जाओ भाई, log की प्रॉपर्टी है। अब e है वो log को काटेगा, तो कुल मिला के x की पावर -2 मतलब 1 अपॉन x²। तो 1 अपॉन x² इसका IF आ गया। IF अगर 1 अपॉन x² आ गया तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल W इंटू IF। IF कितना आया 1 अपॉन x² बराबर इंटीग्रेशन राइट साइड में, राइट साइड वाला ये रहा, राइट साइड में कितना है 1 माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू IF कितना है 1 अपॉन x² dx। अब देखो ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए, जो अपन ने पहले चैप्टर में भी पढ़ लिया था, बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कम से कम 20-25 क्वेश्चन किए थे ऐसे। अब इनको अलग अलग करो, एक बार तो x² इसके साथ में गया तो 1 अपॉन x² dx, -2 को बार, एक बार इसके साथ में गया तो 1 अपॉन x³ dx प्लस का c1, तो कुल मिला के W इंटू 1 अपॉन x²। बताओ 1 अपॉन x² का समाकलन कितना होता है -1 अपॉन x -2, ये x की पावर माइनस, ये 1 अपॉन x³ है ना, तो ऊपर गया तो x की पावर -3, समाकलन करोगे तो +1 अपॉन -2, ये बना x की पावर -2 अपॉन -2, कहने का मतलब -2x² लिख सकता हूँ ना इसका समाकलन। तो इसका समाकलन बना 1 अपॉन -2x² और प्लस का c1। इस वाले को उठा रहा हूँ भाई, घात नियम से आराम से समाकलन निकाल लोगे। तो एक क्वेश्चन करने के लिए इतनी सारी मेहनत अपने को करनी पड़ेगी, इस कारण मैं बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों ये बना W इंटू 1/x² बराबर -1/x, इस -2 से तो -2 घट गया, तो 1/x² प्लस का c1। W बराबर, आप x² से गुणा कर दो पूरे को, तो -x + 1 + c1 x²। बताओ W किसको माना था, यहाँ से देखो dv/dx को, dv/dx बराबर -x + 1 + c1 x²। तो बताओ v का मान कितना होगा, समाकलन कर दो, तो -x का समाकलन तो हो गया -x² अपॉन 2, भाई dx इधर आ जाएगा और dx इधर आ जाएगा, समाकलन हो जाएगा तो -x²/2, 1 का समाकलन x और c1, x² का समाकलन x³/3 और प्लस का कांस्टेंट c2, ये आ गया v का मान। और v का ही तो मान निकालना था अपने को, बोल देंगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन y बराबर v e की पावर x। तो v तो कितना है -x²/2 प्लस x प्लस c1 x³/3 प्लस c2 और गुणा में e की पावर x। एक बार अपन अपनी किताब में आंसर मैच कर लेते हैं इसके, तो कितना आया है -x²/2 प्लस x प्लस c1 x³। दोस्तों बिल्कुल अपन ने सही क्वेश्चन किया है, ये कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक क्वेश्चन और करेंगे अपन इस लेक्चर में, तो एक बार आप इसको उतारिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझाऊंगा। बस इस लेक्चर में 3 क्वेश्चन ही अपन करेंगे, ध्यान से एक एक स्टेप को समझते हुए करना है। अगर आज तक जो पढ़ाया है ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में, अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बकवास है आपके लिए,
इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओके फ्रेंड्स, अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसको उठा रहा हूं मैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर x। तो 2 बार चेक करके लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देखो कि भाई मानक रूप में दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो चलो मानक रूप में है तो बहुत अच्छी बात है। dy बाई डी एक्स का गुणांक होता है वो p, तो p का मान तो माइनस एक्स स्क्वायर। q का मान है, जो y का गुणामी होता है वो होता है q, तो q का मान है x, और जो राइट साइड में होता है वो होता है r। सीधा ही दिख रहा है। p प्लस क्यू एक्स करो तो माइनस एक्स स्क्वायर, और q को x से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर। p प्लस क्यू एक्स कितना हो गया? 0। तो बताओ क्या लिखोगे? अतः y बराबर x पूरक फलन का एक भाग है। y बराबर एक्स स्क्वायर पूरक फलन का एक भाग है। एक भाग मालूम हो गया। माना संपूर्ण हल या पूर्ण हल वो कितना है? y बराबर vx है। ठीक है दोस्तों, जो पूरक फलन का एक भाग मालूम हुआ है उसको v से गुणा कर देते हैं तो ये पूर्ण हल है। लास्ट में वैल्यू किसकी निकालनी है? v की वैल्यू निकालनी है और यहाँ रख देना। तो आप क्या करोगे भाई? dy बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो। dy बाई डी एक्स निकालने का मतलब क्या है भाई? v को रोका, x का उकलन 1, फिर x को रोका और v का उकलन है dv बाई डी एक्स। ऐसे ही सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आप निकाल लेना। जो आएगा मैं सीधा ही लिख देता हूँ, 2dv बाई डी एक्स प्लस एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ये मान किस में रखने हैं? समीकरण नंबर 1 में रखने हैं। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा तो यहाँ पुट करो। तो बताओ कितना है? एक्स d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dv अपॉन डी एक्स। ये कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करना है इसको। भाई dy बाई डी एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से करना है तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे तो vx स्क्वायर, और इसको माइनस एक्स स्क्वायर से करोगे तो माइनस एक्स क्यूब dv बाई डी एक्स। ये भी ठीक है। और जो y है उसको x से गुणा करना है तो y ये है, इसको x से गुणा करोगे तो vx स्क्वायर बराबर x। देखो दोस्तों ये कट गया v की टर्म। इसका मतलब जो किया है वो क्या है अपन ने? सही है। आप x का भी भाग दे दो पूरे में, तो ये बना d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसमें भाग देंगे तो 2 अपॉन एक्स, और इसमें भाग देंगे तो ये बना, ये तो कट ही गया, ये बना माइनस का एक्स स्क्वायर। एक्स का भाग देने से ये तो 2 अपॉन एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों में कॉमन क्या आ गया? dv बाई डी एक्स बराबर, और x का भाग दिया तो इधर 1। अब क्या करो? मान लो लेट dv बाई डी एक्स बराबर w मान लो। तो w मानोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा dw बाई डी एक्स। इसको डाल देता है इक्वेशन नंबर 2। देन इक्वेशन नंबर 2 बनेगा दोस्तों, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा वो बनेगा dw बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डब्लू बराबर 1। इक्वेशन नंबर 3। ये डब्लू में लीनियर बन गया फिर से, तो आई एफ निकालना पड़ेगा। मैं बोलूँगा दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डब्लू। तो आई एफ कितना होगा?
आई एफ होगा वो होगा ई की पावर, देखो इंटीग्रेशन ये पूरा का पूरा जो डब्लू के गुणा में है वो कितना है 2/x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। बताओ दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका तो कितना होगा 2 तो बाहर चला जाएगा और 1/x dx का तो हो जाएगा log x, और एक्स स्क्वायर का कितना होगा x³ / 3 समाकलन। तो एक बार तो मैं इसको अलग अलग करूं तो e की पावर 2 log x को तो एक जगह लिख दिया, और e की पावर में इधर वाली टर्म है माइनस का x³ उसको अलग लिख दिया। ये 2 है वो यहाँ आ गया, तो इसको 2 को यहाँ आएगा तो ये यहाँ लिख दूँ, और इसको लिख दिया x² और ये e की पावर माइनस का x³/3। ओके फ्रेंड्स, ये IF आ गया। तो बोलेंगे देन सॉल्यूशन किसका, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल w इंटू IF कितना है x² इंटू ई की पावर माइनस का x³ बराबर इंटीग्रेशन राइट साइड में 1 इंटू IF कितना आया x² ई की पावर माइनस x³ dx प्लस का c1। इतना सही है। तो एक बार इसको उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो मैं थोड़े फास्टली करा रहा हूँ इनको, क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, अगर टाइम लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चन को समझते हुए करना है आपको। अब मैं थोड़ा इधर से हटा देता हूँ इसको, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लिया करो, ठीक है दोस्तों। इस वाले पार्ट को अगर हटाइए अपन ने तो देखना एक बार भाई, ये जो बना देखो यहाँ क्या बना, ये बना w इंटू x² ई की पावर माइनस का x³ बराबर, ये जो बना उसको दोबारा लिख देता हूँ x² ई की पावर माइनस का x³ dx प्लस c1। इसका समाकलन करना है। बताओ दोस्तों, अगर आप माइनस का आप x³ को t मान लो एक बार अपनी तरफ से, क्या मान लो t, इसका उकलन करोगे तो 3x² और नीचे वाला 3 है ही, और dx बराबर है dt। तो बताओ ये कितना बना x² dx बराबर है dt। तो जब इसको t मानोगे ना, इस वाले को t मानोगे, ये जो मैंने बॉक्स में पैक कर रखा हूँ इसको t मानोगे तो ये x² dx dt बन जाएगा। तो बताओ मैं ऐसे बोल सकता हूँ, यानी w x² ई की पावर माइनस x³ बराबर इंटीग्रेशन, ये बना e की पावर, इसको t माना था ना तो e की पावर माइनस t, और ये मिलके dt प्लस c1। बताओ e की पावर माइनस t का कितना होता है माइनस e की पावर माइनस t प्लस c1, ये बना माइनस e की पावर t किसको माना है x³ को प्लस का c1। तो w बराबर बना, इस पूरे का भाग दे दो, इस पूरे का भाग दोगे तो माइनस, भाई ये तो इसको काट देगा भाग देने से, और ये बना x² प्लस c1 अपोन ये पूरा भाग में आएगा x² ई की पावर माइनस x³/3। अरे भाई w को अलग से बनाना है तो w के गुणा में जो भी है उसको भाग में भेज दिया। बताओ w किसको माना था dv/dx को माना था w, तो -1/x² प्लस c1/x² ई की पावर माइनस x³/3। और यहाँ से आप v का जो मान निकालोगे वो आएगा इंटीग्रेशन 1/x² प्लस c1/x², इसको ऊपर ले जाओ e की पावर x³ dx प्लस c2। दोस्तों ये जो अपना मान आया है वो किसका मान अपना बना है, ये जो मान बना है वो v का मान बना है। तो कोशिश करते हैं अपन इसको करने की। अब देखना मैं इधर वाले पार्ट को हटाता हूं, देखो तो जिसका इंटीग्रेशन हो सकता है उसका तो करते हैं। तो v बराबर है, दोनों को अलग अलग कर लेता हूं, तो ये बना 1/x² dx प्लस ये जो c1 है उसको बाहर ले लो c1, और 1/x² है ना उस x² को ऊपर ले जाओ, ये बन गया, और ये जो है वो x³ और ये dx प्लस c2। बताओ इसका तो कितना हो जाएगा -1/x, और ये सोल्व नहीं हो पाएगा
सोल्व नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, e की पावर x³/3 dx प्लस का c2। ठीक है फ्रेंड्स, बोल दोगे देन कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बोला था y बराबर vx बोला था, v का मान बोला था, तो v का मान निकालना था, v का मान यहाँ से निकाल लिया, तो y बराबर v का जो भी मान है उसको x से गुणा कर दो, तो जब x से गुणा करोगे तो ये x कट जाएगा, तो यहाँ -1, यहाँ c1x, और ये इंटीग्रेशन ऐसे कैसे भाई सोल्व नहीं हो पा रहा है तो आंसर में भी छोड़ दो इसको, e की पावर x³/3 dx प्लस c2x। ये आ गया दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशन। एक बार अपन अपनी बुक के अंदर मैच कर लेते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है और बिल्कुल सही अपना आंसर मैच हुआ है। इस प्रकार से अपन ने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 3 क्वेश्चन करवाए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और थोड़े आसान भी थे, बिल्कुल इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी इसमें। तो मेरे को लगता है इन 3 में से अगर 6.1 में क्वेश्चन बनेगा तो ये 3 क्वेश्चन है जो एग्जामिनर की चॉइस होंगे, वहाँ से बना सकता है वो। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन अपन ने किए हैं 3, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें और भी मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आप एक क्वेश्चन को किया करो ध्यान से। इसके अलावा वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। आप देखो सीधी सी बात है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ मैं अगर आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसका आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आप ऑनलाइन क्लासेज को ऐसे देखा करो कि आप क्वेश्चन कर लो, अगर उसमें डाउट है तो ऑनलाइन क्लास को खोल के देख लो कि कहाँ अपन ने डाउट की है, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। क्वेश्चन तो अपने को करने हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अपन इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे फिर से। धन्यवाद।